सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं पत्रकार जाते हैं तो विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि मेरे स्कूल का सच्चाई मत देखिए। सर कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, खड़ा होकर ही पढ़ाएंगे। क्या इस स्कूल में चेयर कुर्सी लगता है? लगता है, लेकिन सर यार ये ज्यादा देखिए सर, होता है क्या कि मेल सर को लड़के लोग कुछ बोलने से घबराती हैं। जैसे स्कूल में आने में उनको बहुत सारी। बताइए मीना मंच होता क्या है, इसके फायदा क्या है, जानकारी से बच्चों में क्या जा रहा है? जी तो मीना मंच वर्ग 6 2:17 हो रहा है और यहाँ पे केवल मतलब लड़कियां ही हैं। हो सकता है रास्ते में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, स्कूल में भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी कोई भी समस्या या कोई सरकारी स्कूल में है जहाँ हमेशा पत्रकारों में और सरकारी स्कूल के शिक्षकों में कहीं ना कहीं विवाद होते रहता है कि आप मेरे स्कूल के अंदर मत आइए और मेरे स्कूल को सच्चाई मत दिखाइए। और आज हम लोग एक ऐसे सरकारी स्कूल में हैं जहाँ खुद इस स्कूल के टीचर हम लोग को बुलाएं और सच्चाई दिखाने के लिए बतलाएं। हालांकि स्कूल का नाम है, एक बार दिखाइएगा, आइएगा ऊपर, श्री रामेश्वर उत्क्रमित मध्य 10+2 विद्यालय, ये सोनबरसा में है, ये हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है और पूर्वी चंपारण जिला है। एक बार अंदर चलेंगे और जानेंगे आखिरकार स्कूल में क्या हो रहा है कि हर एक स्कूल में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के टीचर और पत्रकारों में विवाद होता रहता है। और इस स्कूल में आखिरकार हो क्या रहा है कि इस स्कूल के टीचर खुद हम लोग को बुला रहे हैं और अपना सच्चाई दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि हम लोग एक क्लासरूम में हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मतलब छात्राएं हैं और यहाँ पे गुरुजन हैं। आखिर हम जानेंगे आज हो क्या रहा है, क्योंकि आज शनिवार के दिन है और लगभग समय अभी 2:17 हो रहा है और यहाँ पे केवल मतलब लड़कियां ही हैं और यहाँ पे गुरुजन हैं और मैडम जी भी हैं लोग। हालांकि हमेशा आप लोग देखते होइएगा वीडियो में कि पत्रकार और सरकारी स्कूल के टीचर में विवाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद हम लोग को टीचर बुलाएं और बोले मेरे स्कूल के सच्चाई दिखाइए। हालांकि एक बार आइएगा, यहाँ बोर्ड दिखाइएगा, पत्रकारों को बगलने के लिए सबसे ऊपर लिखा गया है श्री रामेश्वर उत्क्रमित 10+2 माध्यमिक विद्यालय सोनबरसा, ये हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे लिखा गया है मीना मंच, इसका बैठक यहाँ चल रहा है। सर से हम जानेंगे आखिरकार मीना मंच है क्या और इससे होता क्या है और बच्चों को इससे ज्ञान मिलता क्या है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी आपका भी स्वागत है मेरे विद्यालय में। आज मीना मंच की बैठक हम लोग कर रहे हैं, बगल में बाल संसद की भी बैठक हो रही है। आज सुरक्षित शनिवार का दिन है। सुरक्षित शनिवार के दिन सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम निर्धारित है, पूर्व से निर्धारित है। मध्यांतर के बाद हम लोगों को जो निर्धारित कार्यक्रम रहता है उसको करते हैं, फिर बाद में भी कुछ कार्यक्रम आता है उसको करते हैं। आज का जो शेड्यूल था, मध्यांतर के पहले हम लोगों को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत एक कार्यक्रम था, शीतलहर, ठंड के खतरे और बचाव के उपाय। अच्छा, मतलब ठंड के ऊपर कहीं ना कहीं जानकारी बच्चों को देना था। जी, तो हम सभी शिक्षक आज चेतना सत्र के में बहुत देर तक, लगभग 1 घंटा तक हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि ठंड का महीना आ गया है, दिसंबर और जनवरी, इसी महीना में ठंड का प्रकोप बढ़ता है और इससे क्या क्या खतरा होता है। जैसे मान लीजिए निमोनिया हो जाता है, सर्दी खांसी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी लग जाती है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, या विभिन्न प्रकार के खतरा होती है, बीमारी होती है। तो उससे हम कैसे बचेंगे, हम लोग जितना जान सकें, जितना जानेंगे उतना ही हम इस खतरा से बच सकते हैं। तो ये इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग किए हैं। उसके बाद आज एक साप्ताहिक मूल्यांकन भी हुआ है बच्चों का। सभी विषयों में बच्चों का हम लोग मूल्यांकन किए हैं। जो एक सप्ताह के अंतर्गत पढ़ाते हैं उसको शनिवार को टेस्ट लेते हैं और सभी बच्चों के पास कॉपी भी है टेस्ट की। उस कॉपी को चेक करके हम लोग फिर वितरित कर देते हैं और वह कॉपी बच्चे लेकर घर जाते हैं और घर से अपने गार्जियन से दिखा कर लाते हैं। हम लोग उसको मैंडेटरी किए हैं कि गार्जियन से साइन करवा के लाना, कि कितना गार्जियन भी देखे कि मेरा बच्चा 1 सप्ताह के अंदर क्या प्रोग्रेस किया। फिर यहाँ कॉपी जमा होती है बच्चों की। ये कार्यक्रम हम लोग का हो चुका है। अभी सेकंड हाफ में हम लोग अब मीना मंच और बाल संसद की बैठक कर रहे हैं। ये केवल आप बताए हैं शुरू में ही कि ये लड़की यहाँ दिख रही हैं। हाँ, तो इसलिए बताना चाहेंगे कि ये 6ठा 7वां 8वां की लड़कियां हैं, क्योंकि मीना मंच इन्हीं का मंच है। और बगल के रूम में बाल संसद की बैठक हो रही है, उसमें भी कुछ शिक्षक बैठक ले रहे हैं। उसके बाद अभिभावक गोष्ठी भी है। अभिभावक गोष्ठी में भी कुछ अभिभावक आए हुए हैं ऑफिस में, हम वहाँ जाएंगे आज। अभिभावक गोष्ठी में भी भाग हमको लेना है। अच्छा सर, ये बताइए मीना मंच होता क्या है, इसके फायदा क्या है, जानकारी से बच्चों में क्या जा रहा है? जी, तो मीना मंच वर्ग 6, 7, 8 की बच्चियों का एक मंच है, एक समूह है, जिसमें का गठन सरकार का ये उद्देश्य है कि ये गठन करके एक मंच बनाया जाए। इसका संचालिका भी लेडीज शिक्षिका ही रहे, ताकि लड़कियों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई भय है, या कहीं कोई प्रताड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से कहीं प्रताड़ित होती है, या विद्यालय में उसको किसी प्रकार से सैनिटरी से संबंधित, शौचालय टॉयलेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भय उसको लग रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो जो जेंट्स शिक्षकों से नहीं कह पाती है तो वो महिला शिक्षकों से अपना शेयर कर सकती है और महिला शिक्षक उस पर अपना विचार देंगे और उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये विकास मंच कब से मतलब लागू हुआ है सरकारी स्कूलों में? ये तो बहुत दिन से है सर, बहुत दिन से है। हम लोग भी और इसका गठन हर साल शुभ प्रारंभ में किया जाता है, अप्रैल में कर लिया जाता है।
केवल ये आप लोग के स्कूल में ही होता होगा कि बिहार के सारे स्कूल में? जी नहीं, बिहार के सभी विद्यालयों में और मध्य विद्यालयों में मीना मंच होता है, और प्राइमरी जो 1 से 5 है उसमें केवल बाल संसद होता है। तो हमारे यहाँ चूंकि 1 से 12 तक क्लास चलता है, यहाँ मीना मंच भी है, बाल संसद भी है, दोनों है। एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं पत्रकार जाते हैं तो विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि मेरे स्कूल का सच्चाई मत दिखाइए, लेकिन आप खुद बुलाएं और अपने स्कूल का सच्चाई दिखा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? जी, हम तो इसमें यही कहेंगे कि जो भी हमको देखने लोग आते हैं या किसी के बुलाने पर या टैंडम कोई हमारे यहाँ आते हैं तो हमको खुशी होती है। इस बात से खुशी होती है कि हम लोग सभी शिक्षक, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, सभी लोग तन मन से काम करते हैं, कोई बेईमानी से काम नहीं करता है। क्लास में कोई शिक्षक बैठते भी नहीं है कुर्सी पर, एकदम पढ़ाते हैं। तो कोई आता है निरीक्षण के रूप में या देखने के लिए, तो हमको खुशी होती है कि हमारी बात को कम से कम प्रचार तो होगा, लोग जानेंगे तो समाज में कि हाँ वहाँ काम होता है। इसीलिए पत्रकार बंधुओं से भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम सोचते हैं कि मेरे पास लोग आवे, जैसे नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर का कहना है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो हमको पत्रकार या कोई भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए मेरे स्कूल में स्वागत है और स्कूल का सच्चाई आप देखिए और दिखाइए। हालांकि मैडम है, उनसे बात होगा किस तरह से बच्चों को ज्ञान देते हैं और बच्चों को क्या क्या समझाते हैं। यहाँ पे मैडम है, क्या नाम है मैडम आपका? एक बार इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आइएगा। आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन शमीम हुआ। मीना मंच यहाँ चल रहा है जो कि केवल लड़कियों सबको ही उसका ज्ञान दिया जा रहा है, और लड़कियों सब मतलब जो जितने सारे लड़कियां हैं अपने मतलब बात एक मैडम से कहेगी और मैडम को शेयर ही करेगी। ज्ञान क्या जा रहा है बच्चों में? ज्ञान ये जा रहा है, देखिए सर, होता है क्या है कि मेल सर को लड़के लोग कुछ बोलने से घबराती हैं। जैसे स्कूल में आने में उनको बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो अगर यहाँ पे हम लोग, इसलिए हम लोग को बनाया गया फीमेल में कि अगर कुछ भी ऐसी परेशानियां तो वो बिना झिझक बोल सकती हैं हम लोग को। अगर मान लीजिए शौचालय संबंधी हो या फिर स्कूल घर से आती हैं तो बहुत सारी समस्याएं, हो सकता है रास्ते में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, स्कूल में भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी कोई भी समस्या या कोई शारीरिक समस्या भी है तो वो हम लोग को सीधा सीधे आके बता सकती है। इसलिए हम लोग को मीना मंच ये हर शनिवार को ये किया जाता है। देखिए, हर शनिवार को कहीं ना कहीं अपने मतलब लड़कियां अपने समस्या अपने मैडम और मतलब गुरुजन से बतला सके, इसलिए हर शनिवार को मीना मंच का एक बैठक किया जाता है और बच्चों का बात उसमें सुना जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, इस हम बात भी करेंगे और जानेंगे स्कूल में आकर लोगों को कैसा लगता है और स्कूल की पढ़ाई क्या समझ में आता है कि नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमार। किस क्लास में हो? 7वां। स्कूल में जो पढ़ाई होता है समझ में आता है? यस सर। पढ़कर क्या बनना है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे कुछ कर पाते हैं, सरकारी स्कूल के लोग आता है बच्चे पढ़कर घर पे ही रह जाते हैं। नहीं, बहुत कुछ करना है। अच्छा, बहुत कुछ करना मतलब क्या बनना है आगे? कुछ आगे तो पढ़ाई करेंगे तब न बनेंगे। अच्छा, मतलब पढ़ाई करने के बाद ही, सही बात है, पढ़ाई करने के बाद ही बच्चा कुछ आगे बनेगा। अलग कहेंगे बैठने के लिए। और सारे बच्चे, क्या नाम होता है? किस क्लास में हो? क्लास 8 जी। इस स्कूल में जो पढ़ाई होता है समझ में आता है? जी। जो मतलब अंदर एक डर होता है, ये सवाल है सर से पूछे या ना पूछे, सर बोलेंगे या डांट देंगे या बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, ये सब ऐसा नहीं ना कभी अंदर आता है? नहीं। सवाल पूछा जाता है इसमें? जी। सर बतलाते हैं? जी। अच्छा, बहुत सारे सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं नियम है कि सर कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, खड़ा होकर ही पढ़ाएंगे। क्या इस स्कूल में चेयर कुर्सी लगता है? लगता है, लेकिन सर नहीं बैठते हैं। अच्छा, सर नहीं बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं? नहीं, हर दम पढ़ाते रहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा कि स्कूल में के जो मतलब क्लासरूम है उसमें चेयर यानी कुर्सी लगता है, लेकिन सर और मैडम जो है कहीं ना कहीं कुर्सी मतलब पर नहीं बैठते हैं और हमेशा पढ़ाते रहते हैं। और ये सारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा लगा बात करके और सर से भी बात की, बहुत ही अच्छा लगा। इस स्कूल में आकर बहुत ही अच्छा ये काम हो रहा है सरकारी स्कूलों में, लेकिन हर एक सरकारी स्कूल में इस तरह से काम हो तो कहीं ना कहीं बिहार बदल जाएगा। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार और मेरा नाम है पप्पू कुमार।